गरीबों का आशियाना बना आफत का ठिकाना। गरीबों को आशियाना देने का दावा तो हुआ, लेकिन क्या उन्हें सुरक्षित जिंदगी देने की जवाबदारी भी निभाई गई? जर्जर मकान, खुले बिजली के तार, सीवेज और गंदगी के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर रहवासी। राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को दिए गए मकानों की हालत व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जर्जर होती बिल्डिंग, टूटती सीढ़ियां, उखड़ते छज्जे, खुले बिजली के तार और अब सीवेज का गंदा पानी लोगों के किचन तक पहुंच रहा है। सोचिए, जिस जगह खाना बनता है वहीं गंदा सीवेज का पानी टपक रहा हो तो परिवार आखिर कैसे अपना जीवन गुजारे? एक तरफ बीमारी का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ मल्टी के आसपास 1-2 फीट तक कचरा और गंदगी का अंबार लगा है। रहवासियों का आरोप है कि सालों से पुताई और जरूरी मरम्मत नहीं हुई, खिड़कियों के कांच टूट चुके हैं और सीवेज पाइपों के आसपास पेड़ तक उग गए हैं। रहवासी कहते हैं, झुग्गी में कम से कम जान का डर नहीं था। यहाँ हर वक्त हादसे और बीमारी का डर बना रहता है। एक तरफ सरकार गरीबों को बेहतर आवास देने के बड़े बड़े दावे कर रही है, दूसरी तरफ उन्हीं गरीबों के घरों में सीवेज का पानी पहुंच रहा है। सवाल सीधा है, गरीबों को घर देने के बाद उनकी सुरक्षा, सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या नगर निगम और प्रशासन किसी बड़े हादसे या बीमारी के फैलने का इंतजार कर रहा है? भास्कर करौंद संदेश की मौके से खास रिपोर्ट। अब देखना होगा जिम्मेदार कब जागते हैं और इन गरीब परिवारों को कब मिलेगा सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन। मैं मोइन खान और इस वक्त हम खड़ा हुआ न्यू सबरी नगर, वार्ड क्रमांक 29 भोपाल में। और सबरी नगर की समस्या आप देख सकते हैं, विजुअल में आपने देखा हो किस प्रकार की समस्या नजर आ रही है। जो बिल्डिंग है ये झड़ने लगी, इनका जो बाहर का प्लास्टर है वो झड़ने लगा। पुताई सालों से इसमें हो ही नहीं है, रख रखाव का कहीं पे किसी प्रकार का मेंटेनेंस का किसी प्रकार से हमको उपचार दिख नहीं रहा। किसी भी प्रकार से यहाँ की जो गंदगी है वो साफ सफाई नजर नहीं आ रही। हर बिल्डिंग के बाहर जो सिविल लाइन के जो पाइप दिए गए, उन सारे पाइपों के ऊपर जो है पेड़ जो उग रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ उग रहे हैं। कभी काफी लंबे समय से इन पेड़ों के इन बिल्डिंग की मेंटेनेंस बिल्कुल किया नहीं गया। यहाँ के सैकड़ों की तादाद में मेरे साथ ये रहवासी यहाँ पे मौजूद है। और भी क्या समस्या है इनसे पूछते हैं, क्या समस्या आ रही है इन लोगों को। ये बताइए आपका नाम। सर समस्या है यहाँ ना ही कचरा। आपका नाम बताइए। अजय सर, अजय कुमार। ये कौन सा एरिया है? ये सबरी नगर है सर। हाँ, क्या समस्या है भाई? सर समस्या ये है कि ना ही यहाँ कचरा उठता है, ना ही यहाँ पे समय पे पानी या गड्ढा भर जाता है। मेरे पास पूरे सबूत भी रखे, वीडियो भी रखी है। ना ही पानी की सफाई हो रही, ना ही पानी के लीकेज हो रहा है। कचरा आप पीछे देखो, आपको कचरा समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ। दीवालों में पेड़ उग रहा है, आप जहाँ दीवार देखोगे वहाँ पेड़ उगता हुआ दिखेगा। कचरा उठाने वाली गाड़ी तो रोज आती है। कचरा गाड़ी उठाती है, जहाँ की उठाती है, जहाँ जहाँ दिखता है उनको। जहाँ फ्रंट का दिख गया, फ्रंट का उठा लिया। पीछे तरफ जाके देखो, अंदर तरफ जाके देखो, कहीं का कचरा नहीं उठा। तो आपके जो क्षेत्रीय पार्षद है उन लोगों से जो आपने बात करी? नहीं, सबसे करी है, सबको बताया, बार बार जाते, फोन करते हैं उनके, वहाँ जाके बताते। वो आते हैं, एक बार होता, फिर अगली बार फिर नहीं हो पाता हमारा काम। और आपको हमारी समस्या ये कब से पड़ी है, जब से ये चैम्बर बने थे ना, जब से हमारा है। बिल्कुल उन लोगों को बोलो तो आके वापस चले जाते। हाँ बोलते करेंगे वो वैसे छोड़ के चले। उससे हमारे को कितनी परेशानी होती है। चैम्बर लॉक है। चैम्बर लॉक में वो कचरा वो उसके जगह में ये गिट्टी रेत नहीं डली थी, बाकी सब जगह डली थी। हमारा छोड़ दिया था, जबकि मैंने बोला था उनसे फिर हम डाल देते। कितने दिनों से वो चैम्बर बने, जब से पड़ा है वो। अदरवाइज कहीं भी देख सकते हो कि मतलब गली गली कहीं भी आप जाइए, आपको दिख जाएगा कि कहाँ गंदगी है, कहाँ स्वच्छ है। पर इतना है कि कुछ कार्यक्रम होता है तो मतलब सफाई होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। प्रकार के कार्यक्रम बस कोई से भी, जैसे गणेश उत्सव हो गया, कोई से भी राखी, कोई से भी त्योहार, तो फेस्टिवल तो जब भी लगता है। जैसे यहाँ पर हम लोग को हमें लगा था लाइट समस्या है, गंदगी है। ये आप देख सकते हैं बिजली के जो ये तो वो लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं, खुली इसमें लाइट जल रही है, करंट का खतरा है। बिल्डिंगों का मेंटेनेंस किसी प्रकार से सालों से नहीं हुआ। इसका मेंटेनेंस लंबे समय, बिल्डिंग की अगर साफ सफाई कब से नहीं हुई।
हुई है, एक ही बार हुई है, एक बार पुताई हुई, उसके बाद नहीं। कब हुई थी पताई? अभी काफी साल हो गए हैं। हमें 9 साल पहले ये बिल्डिंग की पताई हुई थी। 9 साल से ये लोग रह रहे हैं। और आइए और दिखाते हैं और क्या बताओ। आओ, हजारों लोग यहाँ रह रहे हैं और अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। उसके बावजूद भी इनका किसी प्रकार का निराकरण नहीं हो पा रहा। आपको अंदर की जो मल्टियों के हालात है, अंदर घरों में कैसे लोग रह रहे हैं, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार से वो बिल्डिंग जिनके यहाँ पानी टपक रहा है, सीवेज लाइन का पानी उनके घरों के अंदर किचन में टपक रहा है, लेट्रिन बाथरूम में टपक रहा है, उनके हॉल में टपक रहा है, जहाँ रहने का इंतजाम है वहाँ पे पानी का अंबाल लगा हुआ। काफी महिलाएं जो कह रही है हमारे घर में चल के देखिए हमारे घर के हालात, आपको अंदर के हालात भी दिखाते हैं। क्या आप ये देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है जो सबरी नगर की, जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अंदर के हालात है बिल्डिंग के। ये हाथ से, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा करीब आके दिखाएं, ये हाथ से ये जो प्लास्टर ये हाथ से झड़ रहा है, जहाँ से प्लास्टर झड़ रहा है आप देख सकते हैं किस प्रकार का ये प्लास्टर है। ये यूं घिसने से ये सीमेंट निकल रहा है। अब इसमें सीमेंट लगाई गई है, ये क्या लगाया गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरे हालात बराबर आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए जो भी जितना भी प्लास्टर है सब हाथ से ही निकल रहा है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लोगों का कहना है कि हम यहाँ सेफ नहीं है, कभी भी हमारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है। सबरी नगर की ये मल्टी अब मौत का घर बन चुकी है, या कभी भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। यहाँ के रहवासियों से अब हम जानेंगे कि उनके घरों में क्या प्रमुख समस्या आ रही है और क्या वो इस माहौल में रह पा रहे हैं और प्रशासन से क्या डिमांड चाहते हैं। आप मुझे ये बताइए कितने टाइम से रह रहे हो आप यहाँ? यार हमको अभी 10 महीना लग गया रहने के लिए। 10 महीने, ये 10 साल हो गए रहते। 10 साल हो गए आपको? तो आप ये बताइए आपको सबसे ज्यादा क्या परेशानी यहाँ हो रही है? परेशानी सबकी बिल्डिंग की तो है, इनकी परेशानी सबके गवर्नमेंट वाले आएंगे 50,000 देके और आंसू सोच कर चले जाएंगे, आदमी दबेगा मरेगा। अभी तो वो आप कुछ कहना चाहते हैं आप सरकार से, क्या उनको इस प्रकार का निर्माण घटिया निर्माण कराना चाहिए क्या? फ्यूचर में यही चाहते हैं कि ये बिल्डिंग गिरा के डबल से अच्छी तरीके से बना के दी जाए। नहीं तो आपके यहाँ कोई प्रशासन या नगर निगम की कोई टीम आती है आपको इन सारी चीजों का निरीक्षण करने? अभी तक तो कोई नहीं है। कभी आता भी है तो देख के चले जाता है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो अब आगे हम जानेंगे कि इनके घरों की क्या स्थिति है, कैसे ये लोग रह रहे हैं, कहाँ पानी की समस्याएं आ रही है। तो आइए आपको मैं अंदर से इनके घरों का भ्रमण करा के और इनकी समस्याओं पर हम विशेष प्रकाश डालते हैं। तो हम इस मल्टी में अंदर आ चुके हैं, घरों की कंडीशन हम आपको दिखाते हैं। एक्चुअलिटी जो है, जो सरकार विकास के वादे करती है, सरकार का विकास आज आपको धरातल पे नजर आएगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि छत ऐसी कंडीशन में है, ये कभी भी गिर सकती है और जनहानि यहाँ हो सकती है। और कहीं ना कहीं सरकार की ये सबसे बड़ी विफलता है कि लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं और मेंटेनेंस के नाम पर जीरो यहाँ दिखाई आपको दे रहा है। आपने देखा है कि हमारा भोपाल बहुत खूबसूरत है और खूबसूरती के साथ मैं आपको भोपाल की एक और खूबसूरत कॉलोनी के दर्शन करा देती हूँ, जिसको नई सबरी नगर कहा जाता है। आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ लोग कैसे रहते होंगे। मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा सकती हूँ कि इतनी कीचड़, इतनी ज्यादा गंदगी इस कॉलोनी में और मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ की दशा जीरो है। आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को पीछे कितनी गंदगी पड़ी हुई है और यहाँ रहना आम बात नहीं है। तो आपने देखा कि कितने गहरे तरीके से यहाँ गंदगी इकट्ठी हो रखी है। यहाँ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी भी कई बीमारियां हो सकती हैं, जिस प्रकार की यहाँ ये गंदगी आप देख सकते हैं। आइए तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ कैसी समस्याएं हो रही हैं। आप हमारे साथ आके खुद देख सकते हैं इस मल्टी का हाल। सबसे पहले तो ये आप मेरे पीछे ये दीवार देख सकते हैं, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं अभी किस टाइप की इसकी स्थिति हो रही है। मल्टी कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है और गिर सकती है और यह जनहानि होना संभावित है। आप ऊपर की भी सारी कंडीशन देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरी क्षतिग्रस्त हो रखी है। तो ठीक ये थी सबरी नगर की एक मल्टी, जिसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार थी, ना सफाई ना व्यवस्था। यहाँ सबका कोई ना कोई काम हर घर में है, जिसमें काम ये कॉलोनी अब काम मांग रही है क्योंकि इसमें मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता। आप कहाँ से हैं? इस कॉलोनी का नाम क्या है? इसका सबरी नगर है। आपका नाम क्या है? मेरा शकुन दुबे। आप मुझे ये बताइए कि आप कितने टाइम से इस मल्टी में रह रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल से रह रहे हैं। तो आप बताइए क्या यहाँ आपको सेफ है? आप अपना रहना यहाँ सेफ तो नहीं है? बिल्कुल। पहले आए 2-3 साल कमर से पानी भरता था, शिकायत करी, कुछ भी नहीं हुआ। और अब इस साल तो गिरा नहीं, इसलिए कल रात से ही पानी गिरा, तो पूरी रात लाइट नहीं है, अभी भी नहीं है। वो सरकार ने आपकी सुविधा के लिए ये फ्लैट्स बना के आपको यहाँ दिए, तो क्या आपको लगता है कि पहले जहाँ आप रहते थे उसकी अपेक्षा यहाँ आप सेफ रह रहे हैं? नहीं, हम लोग आराधना नगर झुग्गी में रहते थे, उधर सेफ थे, इधर नहीं है। उधर एक बत्ती कनेक्शन भी दिया था, इधर तो यानी ज्यादा बिल आता है, इधर कोई सुविधा नहीं है। आप ये बताइए कि सरकार ने इतनी लागत में इतनी खूबसूरत बिल्डिंग आपको बना के दी और इसका हाल इस प्रकार से हो रहा है, तो क्या कहेंगी आप?
यही कहेंगे हम लोग, कभी भी रात बिरात कभी भी दब सकते हैं इसमें। तो बिल्कुल लगता है आपको ये मल्टी अब गिरने के कगार पर आ गई है? नहीं, बिल्कुल कभी भी गिर सकते, कभी गिर सकती है। तो आप देख सकते हैं इनकी जवानी आपने सुन लिया, ये मल्टी कभी भी क्षतिग्रस्त होकर गिर सकती है और यहाँ जनहानि होना संभव है। अरे हमारी छत पूरी टपक रही है और हम रात को सोए तो पूरा बिस्तर भीग गए, हमारा कम्बल वम्बल पूरे कपड़े भीग गए। कब तक टपक रही छत? हमेशा टपकती है? हमेशा टपकती है और अभी बारिश में ज्यादा टपकती है। अच्छा, ऊपर से हाँ। पानी आता है? पानी आता है, जीना पकड़ के आता ना दीवार से, पूरा अंदर पानी घर में बैठ। जैसा कि आपने देखा, आज हम वार्ड क्रमांक 29 में आए थे। शबरी नगर फेज 1 और फेज 2 हमने आपको दिखाया, विजुअल में आप देख सकते हैं। और क्या यहाँ के लोगों की समस्या वो भी आपको हमने अवगत कराया, क्या कहना है लोगों का वो भी हमने आपको सुनवाया। अब देखने वाली बात यह है कि ये हमने खबर चलाई और जब यहाँ के लोगों ने हमें बुलाया तो हम इस मल्टी में आए और इस मल्टी की जो गंभीर हालात हैं और जो लोग गंभीर बीमारी से, गंभीर परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो लोगों का दर्द हमने आपको सुना है। अब सरकार तक ये बात पहुंचती है और सरकार कब तक के की समस्या को निराकरण करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन विनय गोस्वामी के साथ मोइन खान, भोपाल, मध्य प्रदेश।